इंदौर से खबर है जहां पे राजा रघुवंशी के घर पहुंची है मेघालय पुलिस। राजा की मां और दोनों भाइयों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सोनम के व्यवहार की जानकारी जुटाई है। हनीमून यात्रा से जुड़े पहलुओं पर फोकस किया गया है। मेघालय पुलिस इंदौर के एक फ्लैट में भी पहुंची है। इंदौर के इसी फ्लैट में सोनम के छिपे होने का संदेह था। फिलहाल आपको बता दें कि शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को इंदौर में राजा के घर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की है। पुलिस की टीम ने राजा की मां और दोनों भाई से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान विशेष तरीके से राजा हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के व्यवहार और घटनाक्रमों को लेकर सवाल किए गए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने हनीमून यात्रा से जुड़े पहलुओं पर फोकस किया गया और साथ ही पुलिस का ये कदम मामले में और अधिक साक्ष्य जुटाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। शिलांग पुलिस ने उस फ्लैट में भी पहुंची शिलांग पुलिस जहां पे सोनम के रुके होने का शक है। पूरी टीम कार्रवाई के बाद बेहद गोपनीय तरीके से काम करती रही। परिजन पहले ही इस मामले में कुछ और लोगों के शामिल होने की बात कह रही है। देखिए, सोनम पुलिस जो आई थी वो सबने पूछताछ के हिसाब से आई थी। तो सोनम का व्यवहार कैसा था, आपसे बातचीत करी उसने, कैसा किस टाइप से आपको व्यवहार लगा था, इस टाइप की सारी बातें जो थी उसने पूछी थी। कुछ जानकारी दी उन्होंने? नहीं, कोई जानकारी नहीं। सोनम ने कुछ बताया हो या इस टाइप की कोई जानकारी मुझे दी नहीं अभी। आज कहाँ का गई थी टीम? कुछ जानकारी? फिलहाल तो यहाँ पे आई थी, इसके आगे का आज को नॉलेज नहीं मुझे। ऐसा बताया जा रहा है जब सोनम रुकी थी वहाँ पर भी गई थी पुलिस? नहीं, वहाँ पे मैं गया नहीं था। और क्या आपसे किन किन बातों को लेकर यहाँ तफ्तीश करी? क्या जैसे शादी से लेके उन्हें शादी पूछा तो शादी से बात सोनम यहाँ कितने दिन रही है और सोनम का व्यवहार कैसा लगा आपको लोगों को। हम लोगों ने ही बोला, हम लोग को 1.5 महीना लगा था, हम लोग सामने से गए नहीं, हम लोग को देख नहीं पाया था कभी। वहाँ पे क्या उसने यहाँ पुलिस ने कुछ बताया वहाँ पे किस तरह का उसने और को बयान में कबूला है? क्या इसके बातें बताई नहीं कुछ। 4 दिन के बारे में बताया उन्होंने? शादी के 4 दिन यहाँ पर रहा, किस तरह का व्यवहार रहा? हमसे पूछा हमने हमसे पूछा था। तो शादी के बाद जो 4 दिन यहाँ रही है तो आप लोगों का घर इसमें कैसा रहा, कैसा नहीं रहा है। तो मैं तो बोला फिर सीरियस बोल रहा हूँ, 1.5 महीना लगा था, हम लोग शक्ल देख नहीं पाते कभी यार, ना मैं ना मेरा भाई से परिवार से पूछताछ करी थी? परिवार के मम्मी हम लोग सामने बैठे हुए थे, हमसे पूछा उन्हें नॉर्मली जो पूछते हैं उन्हें। कितने लोग आए थे? 3 जना। पुलिस आई थी, शिलांग पुलिस आई थी ना? हाँ। तो आप राजा के भाई को सुन रहे थे। शिलांग पुलिस आई थी, बाकायदा पूछताछ की गई और साथ ही सोनम के व्यवहार को लेकर भी पूछताछ हुई है। देखिए, पुलिस हर एक साक्ष्य को, हर एक जानकारी को बहुत ही गहनता से जुटाना चाह रही है। ऐसे में देखिए, पुलिस की टीम उस फ्लैट में भी गई जहां पे शक है कि उस फ्लैट में सोनम रुकी हुई थी, क्योंकि शिलांग पुलिस का यह कहना है कि इंदौर में करीब 10 से 11 दिन जो है सोनम रही थी। फिलहाल शिलांग पुलिस आई, राजा के भाइयों और मां और परिवार के तमाम सदस्यों से बातचीत की है, जानकारी जुटाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि हनीमून यात्रा से जुड़े उन तमाम पहलुओं को लेकर, साथ ही सोनम के व्यवहार को लेकर भी बातचीत हुई है। निहारिका शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं लाइव हमारे साथ। निहारिका, शिलांग पुलिस एक बार फिर से इंदौर आई, राजा के मां और दोनों भाइयों से बातचीत हुई है, क्या क्या बातचीत हुई और पुलिस कहाँ कहाँ पर गई? बिल्कुल, देखिए, शिलांग पुलिस एक बार फिर से इंदौर पहुंची है। जब पिछली बार आई थी तभी उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर वे लोग पुनः इंदौर आ सकते हैं। अब जब सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ जहां से सोनम का सबसे पहला ताल्लुक है वहां पर कल पुलिस पहुंची थी। आज भी शिलांग पुलिस इंदौर में ही रहेगी। इस दौरान सोनम के परिजनों से भी वे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो आरोपी हैं उनके भी घर पहुंचकर उनके परिजनों से भी बातचीत की जाएगी। लेकिन कल की बात करें तो कल जब शिलांग पुलिस राजा रघुवंशी के घर पर पहुंची थी तो उन्होंने वहां पर उसकी मां और दोनों भाइयों से के बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने पूछा है कि हनीमून पर जाने के पहले सोनम का बर्ताव कैसा था, जब शादी तय हुई थी तो सोनम का बर्ताव कैसा था, क्या कहीं ना कहीं उन्हें कुछ इस तरह की भनक थी कि सोनम इस तरह की कोई हरकत कर सकती है, या फिर क्या सोनम ने कोई इंडिकेशन दिया था। चूंकि पहले ये सामने आ रहा था कि सोनम की मां को इस पूरे मामले की जानकारी थी कि सोनम ये शादी नहीं करना चाहती है, तो क्या इस तरह की भी कोई जानकारी उनके पास थी? क्योंकि कल भी शिलांग पुलिस ने कहा था वे सिर्फ लव एंगल पर नहीं बल्कि हर तमाम पहलू पर जांच कर रहे हैं। यही कारण था कि सोनम के लिए जो पुलिस इंदौर पहुंची है, वे लोग विजयनगर स्थित एक जो ऐसा फ्लैट था जहां पर सोनम किराए से रह रही थी 10 से 11 दिन तक,
वहां पर भी पहुंची थी। वहां पर भी पहुंचकर तमाम लोगों से पूछताछ की, जानने की कोशिश की कि क्या वहां से कभी कोई सबूत इस तरह का मिला किसी को, या फिर कोई शक हुआ कि सोनम कैसी लड़की है, या फिर किसी तरह की साजिश से वो जुड़ी हुई हो सकती है। सोनम के भाई और जो माँ के बयान दर्ज हुए हैं, उसमें पूरी तरह से बताया गया है कि क्या क्या किस तरह का बिहेवियर सोनम का था, क्या क्या हरकतें वो करती थी। लेकिन जो तमाम वीडियोज और फोटो सामने आई, उसमें भी ये साफ देखने को मिल रहा था कि सोनम काफी खुश है, इस शादी को लेकर वो संतुष्ट है। किसी को नहीं पता था कि इस तरह की हरकत वो वापस करेगी। हालांकि कथित तौर पर अभी पुलिस एक और हथियार की सर्चिंग कर रही है, जिसके चलते भी इंदौर में सर्चिंग की जा रही है। हालांकि जब शिलांग पुलिस से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने केवल यही कहा कि शिलांग से ही आपको जानकारी मिलेगी, इंदौर पहुंची टीम किसी भी तरह का बयान यहाँ पर नहीं देगी। तो ये तमाम बयानबाजी कल यहाँ पर हुई है। कई तरह के सबूत जुटाने के लिए शिलांग पुलिस लगातार बनी हुई है। बिल्कुल निहारिका, आज का क्या शेड्यूल है शिलांग पुलिस का? कहां कहां पर जाएगी? कहा ये भी जा रहा है कि सोनम के घर भी जा सकती है और साथ ही बाकी जो 4 आरोपी है उनके घर में भी जाकर पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए आज सोनम के परिजनों से पूछताछ की जाएगी। चूंकि कल राजा के परिजनों से पूछताछ की गई थी, तो आज ऐसा कहा जा रहा है कि सोनम के घर पर भी पुलिस पहुंच सकती है। वहां पर पहुंचकर उसके माँ, पिता और परिवार के तमाम सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। उसके बाद जो आरोपी है उनके घर तक भी पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की जा सकती है। राज कुशवाहा के परिजन पहले से घर पर थे, लेकिन अब बचे हुए जितने भी साथी थे उन सभी के घरों पर परिजन नहीं थे, ताला लगा हुआ था, जिसके चलते शिलांग पुलिस खुद वहां पर पहुंचकर एक बार जांच करेगी। पिछली बार शिलांग पुलिस जब इंदौर में थी तो वो विशाल के घर पहुंची थी, वहां से खून से सने कपड़े उन्होंने लिए थे, जब्त किए थे, और उसके अलावा भी कई अहम सबूत उनके हाथ लगे थे। इस बार फिर एक बार पुलिस वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि पूछताछ में कई चीजें उनके सामने आई हैं जो फिलहाल वे लोग सामने नहीं रख रहे, लेकिन जो तथ्य उनके हाथ लग रहे हैं, जो सबूत लग रहे हैं, या फिर कोई जानकारी लग रही है, उसे जुटाने के लिए और उसके लिए पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के लिए वे इंदौर आए हैं और इंदौर में तमाम जगह पर जाकर पूछताछ करने वाले हैं। जी ठीक है निहारिका, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।